हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीएससी फाइनल का दूसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बुक का नाम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है लेकिन सब्जेक्ट का नाम नहीं है ना। बुक का नाम रख दिया गया है गलती से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमको कुछ पार्ट को पढ़ना है, 2 यूनिट पढ़ने हैं और 3 यूनिट पढ़ना है। वो है बच्चों लीनियर अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे? 2 अलजेब्रा होती है ना। सारे अलजेब्रा को 2 भाग में बांटे हैं, एक है अमूर्त बीजगणित और एक है रेखीय बीजगणित। तो रेखीय बीजगणित में क्या होता है? मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इक्वेशंस, है ना, और वेक्टर स्पेस, ये सभी जो है लीनियर अलजेब्रा के रूप में पढ़ा जाता है। और आगे चलकर आपका सब्जेक्ट जब बदलेगा तो लीनियर अलजेब्रा, जैसे आपके भी जूनियर लोग पढ़ रहे हैं तो नया जो हमारे पास बैच आएगा है ना 1 साल बाद, उन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट ऐसा है, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ऐसे करके। समझ आया? अलग अलग। मॉडर्न अलजेब्रा को ही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शब्द क्या है? बोलेंगे अमूर्त। अमूर्त कहने का मतलब जो मूर्त नहीं है। मूर्त का मतलब होता है जिसे आप देख पाओ, छू पाओ, समझ पाओ, है ना, आपने जो है सेंस से उसको फील कर पाओ, उसको कहते हैं मूर्त। अब अमूर्त कहे आप जो है जिन चीज़ों को नहीं देख पाते, जैसे कि हम मैट्रिक स्पेस के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत समझ आता था, है ना। आप जो है शेड के बारे में पढ़ते थे, फिर उसके बाद जो है गोला वगैरह बोलते थे, तो समझ आता है कि भैया ये बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेस साइंस की बातें समझ आ जाती हैं करके। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको शब्द जो है नज़र आएगा, नया मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस, फंक्शंस। तो इन सभी को समझने के लिए हमको बेसिक जानकारी रखना है। पहला आपको याद रखना है कि सेट थ्योरी क्या था। आप सबको पता है सेट थ्योरी, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाना तो जी, ये वाला पंखा जो है हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना। तो देखो, समुच्चय सिद्धांत सबको पता होना चाहिए क्योंकि हर गणित बच्चों समुच्चय सिद्धांत से स्टार्ट होता है। हर बार क्या बोलेंगे? माना कि ए, माना कि जी एक अरिक्त समुच्चय है, एक अरिक्त समुच्चय है, जो भी बोलेंगे हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट। सेट थ्योरी बिना कुछ भी नहीं बनेगा गणित। तो सेट थ्योरी का सामान्य जानकारी याद रखना है, एकदम सिंपल याद रहेगा आप लोग को। ग्रुप थ्योरी हम पहले पढ़ेंगे। क्यों ग्रुप थ्योरी पहले पढ़ेंगे? आप देखेंगे तो नहीं सर, हमारे बुक में तो ऑटोमॉर्फिज्म लिखा है, समूह की स्वकारिता। क्या लिखा है? स्वकारिता। तो स्वकारिता कोई नहीं जानता भाई। उसके पहले आता है, वह आता है तुल्यकारिता। तुल्यकारिता का पहले आता है समाकारिता, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं सबसे पहले आएगा होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद आता है आइसोमॉर्फिज्म और लास्ट में आता है ऑटोमॉर्फिज्म। तो सीधा आप ऑटोमॉर्फिज्म से स्टार्ट नहीं कर सकते, एक लाइन समझ नहीं आएगा। पहले ही पेज के नीचे में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन बनाया गया है पहला पेज में, नीचे में एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। और सिद्ध करना है कि ये जेड जो है किसी फलाने के लिए ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा एक मैपिंग करके। समझ आया? तो हमको ऐसे समझ थोड़े आएगा, हमेशा अपना बेसिक को सही करना है। अब लगेगा कि गुरुजी हमको फिर से घसीटेंगे क्या फर्स्ट ईयर वाला? ना, बिल्कुल नहीं। सिंपल सी आपको हम डेफिनेशन बताएंगे, उस डेफिनेशन को याद करेंगे, बारी बारी से पढ़ते जाएंगे क्योंकि हर जगह पे ग्रुप दिखेगा, क्योंकि ग्रुप पर ही काम करना है हमको। ग्रुप के आगे आता है बच्चों रिंग, है ना। रिंग से आगे बनेगा फील्ड और फील्ड से बनेगा पूरा क्या? वेक्टर स्पेस। तो आपका यूनिट नंबर 3 जो है पूरा वेक्टर स्पेस है। चौथा वेक्टर स्पेस पूरा आप पढ़ के देखेंगे, समझ आएगा कि वहाँ यूनिट लिखा होगा तो वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि ऐसा पढ़ने को मिलेगा। समझ आ रहा है? तो हर एक चीज़ को जानने के लिए क्या चाहिए हमको? डेफिनेशंस। और शुरुआत कहाँ से होता है? ग्रुप से होता है। तो ग्रुप का डेफिनेशन सपोज किसी को नहीं पता, तो ग्रुप को डेफिनेशन को हमको रटाना है, याद कराना है। आप सभी जो है ध्यान से देखेंगे और पूरा चीज़ों को याद करने का प्रयास करेंगे। आप सभी जो है क्लास में ग्रुप बनाएंगे, है ना। बीएससी में इसको 3 दिन तक पढ़ते हैं, हम 3 दिन तक नहीं पढ़ेंगे, हम एक ही दिन में ख़त्म करेंगे डेफिनेशंस। हमको क्वेश्चन ही बनाना है ना। उनके मेन एग्जाम्पल्स पकड़ेंगे और चेक करेंगे कि वाकई में ग्रुप कौन है, ग्रुप कौन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सभी ध्यान से देखना। ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ता है बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। तो द्विचर संक्रिया किस पर होगा? सेट पर होगा बच्चों। सबसे पहले बोलूंगा ए कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, रिक्त पर कुछ नहीं होता, नॉन एम्प्टी सेट है। और नॉन एम्प्टी सेट पर एक ऑपरेशन जो है ना, ऑपरेशन का मतलब होता है फंक्शन बच्चों, कुछ करना, कुछ होने का बोध, वही क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है, वर्क कहलाता है ना। तो आपका ए कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा तो स्टार को, या कभी ओ लिखा रहेगा आपके बुक में, कभी ओ लिख देगा, स्टार लिख देगा, इस बुक में नहीं। बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तब की बात है, यहाँ तो सीधा उपयोगी करना है। तो स्टार लिखते हैं या फिर जनरली हम क्या लिखते हैं? ऐसा ओ का मतलब छोटा सा ओ है ना। ये जो है
सेट पर ऑपरेशन है, एक फंक्शन है, और फंक्शन कैसे बताता है, उनके एलिमेंटों को पकड़ेगा सेट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बच्चों, पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, आपको पढ़ाया था मैंने, मान लो A क्रॉस B लिखो, ऐसा कोई पूछेगा तो A का मतलब है यहाँ पर A B C सपोज, राइट, और B का मतलब है B में कोई एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, X Y और Z, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है भैया, A लिखेंगे, फिर X लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसी A को पकड़ेंगे और क्या लिखेंगे Y, फिर A पकड़ेंगे और क्या लिखेंगे Z। ये जो है बच्चों कार्तीय गुणन कहते हैं इसे, समुच्चयों का, तथा इन अवयवों को कहते हैं हम लोग क्या, क्रमित युग्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर। तो कोई भी एलिमेंट पकड़ेंगे तो क्या आएगा इसमें, ऑर्डर पेयर, मतलब दो दो का जोड़ी पकड़ेंगे और जोड़ी में क्या होगा, ऑपरेशन होगा, जोड़ी में क्या होगा, ऑपरेशन होगा। तो दो लोगों को पकड़ेंगे जैसे कि A और B का, तो A और B का क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन हो गया मतलब कहाँ चला गया, ऑपरेशन होने के बाद हमेशा फंक्शन लग जाता है तो कहाँ पहुँचता है, फंक्शन लगता है तो अपना कोडोमेन में पहुंचता है, लेकिन डोमेन भी वही, कोडोमेन भी वही। मतलब दो एलिमेंट को एक सेट पे लो, उसी सेट पे ऑपरेशन करो और उसी सेट पे आए, ये समझाने के लिए ऐसा वेन डायग्राम बना रहे हैं। ए था, ए ही है, ए के अंदर दो एलिमेंट लेना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ये ए स्क्वायर नहीं है, एक स्क्वायर नहीं है, ए क्रॉस ए मतलब क्या है, उसी के अंदर दोनों एलिमेंट को लेना है। अगर तीन एलिमेंट लेना होता है तो क्या लिखते हैं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, समझ आया। चार लेने तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ऐसे करके। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब बिल्कुल नहीं है गुणा कर रहे हैं, सेटों के एलिमेंटों को पेयर में पकड़ना है, इसका ये मतलब होता है। समझ आया बच्चों। कार्तीय गुणन के अवयव क्या होते हैं, क्रमित युग्म में होते हैं। हमने जो है इसको 9वीं क्लास में पढ़ा था, समुच्चय सिद्धांत में। कार्तीय गुणन नाम सुने ना, कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म, ऐसे, सही है ना। ठीक, तो आप भूलोगे तो नहीं इसको, है ना, भूलना नहीं है। एग्जाम्पल चुनो, कोई बोलेगा तो एग्जाम्पल में मैं इसी में लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। अब मान लेता हूँ कि वेन डायग्राम के दिमाग में है, मैं अगर इसको n बोल देता हूँ बेटा, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर का सेट, और नेचुरल नंबर के सेट को आपने दो बार लिखा मतलब दो एलिमेंट वहीं लेना है। तो जैसे कि मैंने लिखा, अब ऑपरेशन को क्या लेता हूँ मैं, ऑपरेशन को जो है मैं प्लस ले लेता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लस। तो मैं a और b को पकड़ूंगा, दो नेचुरल नंबर है, मैं जोड़ूंगा तो a प्लस b नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये है ऐसे फंक्शन होना चाहिए जिनको लेने से, जिनका ऑपरेशन करने से, ऑपरेट करने से क्या आना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, उस सेट पर ही होना चाहिए, उस सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ आ रहा है क्या। जैसे कि बच्चों अब एग्जाम्पल वगैरह यहीं पे डालना चाहिए था, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ लिख दिया है, आप क्या करना, यहाँ एग्जाम्पल लिख देना, है ना, समझ जाना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल आप यहाँ डाल देंगे, बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या है। एक्चुअल में यहाँ और कुछ लिखूंगा, सभी चीज़ें आएंगी। एग्जाम्पल यहाँ चाहें तो लिख सकते हो, मैं बोलूँगा कि इसमें आएगा वो सभी एग्जाम्पल, है ना, फिर भी बोल रहा हूँ। प्लस ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्या होता है, मैं बाइनरी ऑपरेशन को लिख रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन, मैं शब्द नहीं लिख रहा हूं, मैंने लिखा n और प्लस, समझ आना कि प्लस जो है नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। अब मैं दूसरा बोल रहा हूं नहीं है वाला में, है ना, नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है वाला। तो नहीं है में मैंने कुछ लिखा है, आप बताना। माइनस जो है मैं नहीं है बोल रहा हूं, क्यों, माइनस का ऑपरेशन बिल्कुल भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि बच्चा समझेगा कुछ भी लिख दो, कुछ भी ऑपरेशन कर दो, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। कोई भी गणितीय कार्य नहीं करना है, ऐसे गणितीय कार्य करना है, ऐसे ऑपरेशन करना है जो कि समुच्चय पर सटीक बैठे, बिल्कुल वही आना चाहिए, उसी के अंदर आना चाहिए। तो तुम सोचो माइनस क्यों नहीं है, कोई बोलेगा माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि a माइनस b जो है हर बार जो है n पर ही जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको a को बड़ा बोलना है, b को छोटा बोलना है, ऐसा किसी ने कहा तो नहीं है, कुछ भी नहीं कहा किसी ने, तो कहीं से कोई भी ले सकते हो। जैसे कि किसी ने कह दिया 7 ऋण 8, बताओ तो 7 ऋण 8 में ऑपरेशन होने के बाद क्या आएगा, ऋण 1 नेचुरल नंबर में होता है क्या, नहीं। तो कभी भी माइनस का जो ऑपरेशन होगा वह माइनस का ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट पर क्या नहीं होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा बच्चों, समझ आया। डिवाइड का ऑपरेशन कभी भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्यों, एक नेचुरल नंबर ए पकड़ा, स्टार करना है और बी किया। अब स्टार का मतलब किसी बालक या बालिका ने कहा स्टार का मतलब ऑपरेशन का नाम भाग है, तो ए भागित बी करूंगा तो जरूरी नहीं कि वो फिर से नेचुरल नंबर में जाए, क्यों, क्योंकि एक ले लिया, एक भागित क्या बोल दिया किसी ने, 2 बोल दिया। आप जानते हो, कभी देखा है बाबा पुरखा में इसको नेचुरल नंबर में, नहीं,
आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में। ये तो भैया क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। ये क्या है, 1/2 है, और 1/2 क्या है, ये रेशनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्नात्मक संख्या है बोलेंगे, नेचुरल नहीं है। ये समझ आया ना बच्चों। तो आपको ये छोटे एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखना है, लिखना चाहे तो लिख सकते हो, नीचे में डाल देना एग्जाम्पल करके लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए नेचुरल नंबर पर प्लस का ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन माइनस नहीं है। अब फिर कुछ कुछ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं जो है प्लस का ऑपरेशन या चलो डॉट का ऑपरेशन बोलता हूँ, डॉट का ऑपरेशन नेचुरल नंबर पर क्या एक अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन है? सोचो, है बोलना है बोलना है। बाइनरी ऑपरेशन को दूसरा नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जानते हैं इसको? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। समृद्ध गुणधर्म कहते हैं, है ना, संवरक गुणधर्म कहते हैं, ये दोनों नाम हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, देखो दो नेचुरल नंबर ए है, एक तो नेचुरल नंबर ए है बेटा, ए और बी दोनों के दोनों कहाँ पर है, नेचुरल नंबर है। आप हमेशा फील किए होंगे ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब हमने कहा कि ए डॉट बी होता है, और ए डॉट बी होता है हमेशा नेचुरल नंबर पर ही। दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करने से कभी भी वो अलग चीज़ नहीं बनाएगा तो नेचुरल नंबर बनाएगा। क्या फ्रैक्शन बना सकता है? ना। क्या इंटीजर में और माइनस में बना सकता है? ना। पॉजिटिव इंटीजर बनाएगा। ठीक है बच्चों, पक्का a इंटू बी हमेशा नेचुरल नंबर होगा, यदि a भी नेचुरल नंबर और b भी नेचुरल नंबर, इसलिए क्या होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। अच्छा, और ये बात सही है बच्चों। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया इंटीजर का सेट, तो दो इंटीजर का इंटू क्या होगा, इंटीजर होगा बच्चों, क्योंकि जब कोई छोटा सेट सबसेट जो है इंटीजर का होता है नेचुरल नंबर। कैसे पता चला भाई? अब सेट थ्योरी का डेफिनेशन में आपको हमेशा नंबर सिस्टम भी अच्छे से याद रखना है। आप जानते हो इंटीजर अगर ये आई है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये -1 है, ये -2 है, इस प्रकार से आप लिखते हो, तो ये पूरा जो है इंटीजर कहलाता है ना। पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक का एक हिस्सा होता है नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आया? कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी सब होता है, इसलिए सबसे बड़ा दुनिया का सेट जो माना जाता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट कहते हैं हम लोग। समझ आया? ठीक है, तो भूलना नहीं है। ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, समझ आना चाहिए आप लोग को। समझा पाया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम इसी को लेकर चलेंगे। मैं समझाना चाहता था आपको बाइनरी ऑपरेशन का मतलब, आपको एक ही बार में बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से ये आ गया करके। फिर से रिपीट करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं? एक नॉन एम्प्टी सेट ए पर एन पर जो भी लेना है ले लेना, उस पर दो एलिमेंट लेंगे, दोनों एलिमेंट को अपन क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे, फिर से वापस उसी सेट के अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं बोलूँगा क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, या फिर ये प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है बच्चों। अब आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अभी तो आप ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे सर, अरे ग्रुप पर पहुंचेंगे भाई, क्योंकि ग्रुप बनने के लिए क्या बनाना पड़ता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं होता, कुछ खास प्रकार के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या? ग्रुप। अब फिर दिमाग में आएगा सर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? मान लो बीएससी का बच्चा तुरंत फर्स्ट ईयर से यहाँ फाइनल में आएगा ना, उसको समझ आ जाएगा, लेकिन बीच में गैप हो जाता है तो इंसानी दिमाग चीज़ों को भूलता है ना। आप बहुत सारी चीज़ को पढ़ते हो, बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो, है ना, अलग अलग प्रकार के विषय पढ़ते हो तो भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं रिपीट करता हूँ, अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन, है ना। अ नॉन एम्प्टी सेट, जैसे कि क्या है नॉन एम्प्टी सेट? ए, और क्या है उसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इनका ये जो पेयर बनता है ना बच्चों, जो सिस्टम बनता है ना, इस सिस्टम को कहते हैं अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे कि ये पेयर लगा दूंगा ऐसे करके, फट से ऐसे करके, तो क्या बनेगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको, इस संरचना को कहते हैं बीजीय संरचना, है ना। वैसे तो हमेशा सेट को पहले लिखते हैं क्योंकि सेट पहले आता है, फिर क्या आना चाहिए? उस सेट पर ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, और ऑपरेशन हमेशा क्या होना चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन। इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे बच्चों, एन माइनस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो कोई भी सेट पर अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो जाता है, मिल जाता है, तो हमेशा उनका जो जोड़ी होता है ना, पेयर होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग क्या? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। याद रहेगा? तो हमारे एग्जाम्पल में क्या आएगा? नेचुरल नंबर के साथ जो प्लस का ये जो जोड़ी बना, इसको कहेंगे क्या? बीजीय संरचना।
बीजीय संरचना तभी कहेंगे जब वहाँ पर क्या डिफाइन हो, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, तभी बोलेंगे। ठीक है बेटा। और क्या है बोलेंगे, देखो सर आप आई इंटू कर दो, डॉट वाला कर दो, है ना, तो भी क्या है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। आई आप क्या कर लो, माइनस भी कर लो, दो इंटीजर को माइनस करने से तीसरा इंटीजर आएगा, है ना, चाहे कुछ भी आए, कुछ भी आए, इंटीजर क्या होते हैं माइनस और प्लस में लिखते हैं हम लोग, है ना बेटा, माइनस और प्लस में पूर्णांक, समझ रहे हैं हिंदी वाले। तो कुछ भी आप कर लो, ऑपरेशन कर लो माइनस का, तो दो आप इंटीजर पकड़ेंगे, तीसरा हमेशा इंटीजर ही आएगा, ये गारंटी है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल है, आप बहुत सारे ले सकते हो, जैसे रियल नंबर के सेट पर आप क्या कर दो, डिवाइड का ऑपरेशन कर दो। तो डिवाइड का ऑपरेशन को ऐसे लिख सकते हैं या फिर गलत हो जाएगा, तो आप ऐसा लकीर रहेगा बच्चों, एक सीधा रेखा दिखेगा ऐसा डंडा, तो डंडा का मतलब समझ आना कि डिवाइड का ऑपरेशन है। समझ आया, कौन सा ऑपरेशन, डिवाइड होने का ऑपरेशन है, मतलब दो एलिमेंट लेंगे तो जो डिवाइड होगा, जो डिवाइजर आएगा, है ना, जो आंसर आएगा वो जो है पूरा वैल्यू जो है उसी सेट के अंदर रहेगा। तो रियल नंबर को भाग देने से क्या आएगा, रियल आता है कि इमेजिनरी आ जाता है, नहीं, दो रियल नंबर को कुछ भी कर लो, ऑपरेशन करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। रियल नंबर के सेट पर सारे ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, सभी के सभी ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए आप लोग को। अब आता है बच्चों ग्रुप का डेफिनेशन। तो डायरेक्ट ग्रुप का डेफिनेशन नहीं आता, पहले ऐसे आते हैं, तो आप सभी ध्यान से देखते रहना, समझना, मैं अंग्रेजी में लिखूँ या हिंदी में, आप जो है याद रख सकते हो। देखिएगा, एक बीजीय संरचना वो का नाम क्या है बेटा, चलो ऐसे पहले मान लो बोल देना है और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो जी कोई अरिक्त समुच्चय है, जी कोई क्या है बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट है, ये जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, तब एक बीजीय संरचना जी स्टार लिखना है। क्या लिखना है आपको, जी स्टार, जी नॉन एम्प्टी सेट था और आप बीजीय संरचना बोले मतलब उस पर ऑपरेशन डिफाइन कर दिया गया है ना, माना कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तब एक बीजीय संरचना जी स्टार को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, समूह या फिर क्या लिखेंगे, ग्रुप कहते हैं यदि यह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, यदि यह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, निम्न प्रतिबंध या शर्त ऐसे बोलेंगे, प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। अपना शब्द लिखना बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संतुष्ट करे। अंग्रेजी वाले लिख पाओगे क्या, लेट जी इज नॉन एम्प्टी सेट, then algebraic structure G star is said to be group if it satisfy following conditions। फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, इसको प्रतिबंध को बच्चों पॉस्टुलेट भी कह सकते हैं, ऑक्सियम्स भी कह सकते हैं। ऑक्सियम्स मतलब जो है वही नियम, ऑक्सियम्स है, लॉ है, नियम है, पॉस्टुलेट्स हैं, है ना, अभिगृहित कहते हैं हिंदी में, पॉस्टुलेट्स मतलब अभिगृहित, इस प्रकार से। तो आप समझ जाइएगा, आप शब्द कुछ अपना डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला जो अभिगृहित है, पहला जो नियम है वह है बच्चों क्या, क्लोजर का नियम। कौन सा नियम, क्लोजर, इसको बोलते हैं संवरक गुणधर्म, संवरक हो, है ना, संवरक गुणधर्म हो, मैं अंग्रेजी में भी लिख दूंगा गुणधर्म, या फिर क्या बोलूँगा इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी, समझ आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने कहा था ना, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले से डिफाइंड रहते हैं बच्चों, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले बोलेंगे वही लेट ए एंड बी एलिमेंट है किसका, जी का, तो क्या आना चाहिए, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी भी जी में आना चाहिए। हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, खत्म बात, और कुछ नहीं लिखना है। समझ आया, लेट ए एंड बी बी टू एलिमेंट ऑफ जी, देन देयर ऑपरेशन इज आल्सो इन जी। सो तब क्या कहेंगे हम लोग, जी जो है स्टार के रिस्पेक्ट में क्लोजर है ना, या फिर बोलेंगे जी स्टार क्या करता है, क्लोजर रखता है। हम तो ऊपर में बोल चुके हैं तो और नहीं बोलेंगे, और लेकिन बगल में एक शब्द लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, यही आपका एलिमेंट है ना, सेट जी के कोई भी एलिमेंट को ले लो तो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑपरेशन ऐसा डिफाइन होना चाहिए, याद रहेगा ये। दूसरा नंबर बच्चों, उसको हम कहते हैं साहचर्य नियम। क्या कहते हैं, साहचर्य, तो लिख देते हैं साहचर्य
अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? सहचर्य का अर्थ समझते हो आप लोग? मतलब आपस में मिल बांट के काम करना है उनको। तो जैसे कि मान लिया 3 एलिमेंट है, लेट ए बी एंड सी, किसका एलिमेंट है ये? जी का, है ना। तो ये क्या होना चाहिए? देन हमें ये मिलना चाहिए, तब हमें मिलना चाहिए अगर ए का ऑपरेशन करता मैं बी के साथ और फिर इन दोनों का जोड़ी बनाया, ऑपरेशन हो गया। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में हमेशा 2 लोगों का ऑपरेशन होता है ना। तीनों को एक साथ क्यों नहीं किया? ऐसा कोई जो है पाखंडी टाइप के बात करना चालू कर दे तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है 2 ही को पकड़ना और क्या करना है? उसको ऑपरेशन करना है। तो इन दोनों का हुआ, रिजल्ट आएगा, नया चीज़ मिलेगा, उसका ऑपरेशन किसके साथ होगा? तीसरा के साथ होगा, सी के साथ। तो ये किसके बराबर होगा? सहचर्य, मतलब साथ में मिल बांट के काम करना है इनको। अर्थात ए को छोड़ेंगे ये लोग और बी और सी का पहले ऑपरेशन हो जाएगा, तो भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और लेकिन बगल में लिखना बहुत जरूरी है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या? ए बी सी बिलोंग्स टू जी। जी के कोई भी एलिमेंट को पकड़ लो तो क्या होना चाहिए बेटा? जी के कोई भी एलिमेंट को पकड़ने के बाद भी क्या होना चाहिए? आपको ये दिखना चाहिए, किसी भी तरीके से ऑपरेशन कर लो आपस में क्या आते हैं? ये बराबर आते हैं, तब क्या कहलाएगा? सहचर्य। अब बच्चा पूछेगा 3 करना जरूरी? नहीं, 3, 4, 8, 10, 15, 20 कुछ भी ले लो और कहीं पे कोई भी जगह पेयर लगाया जा सकता है, इसका ये मतलब है। लेकिन ऑपरेशन सभी में क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए, मतलब कुछ भी कर सकते हो, चलेगा? ओके। फिर नंबर तीसरा है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? सही लिखा था टेंस, अरे साला, एग्जिस्टेंस ऐसा सही लिखा था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? इसमें क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब जो ऐसा एलिमेंट मिले जो कि क्या करे? दूसरों का पहचान को बिगाड़े मत, पहचान बताए, बिगाड़े ना। तो हम क्या कहते हैं? जैसे कि बोला कि लेट एक एलिमेंट है ए, किसका एलिमेंट है बोलेंगे? जी का, है ना। और अंग्रेजी में डेफिनेशन याद रखना, इससे ज़्यादा आसानी हो जाता है, काम को आपको बताना दिखाना बहुत सुंदर हो जाता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। मानेंगे ए क्या है? एलिमेंट है जी का, तब देन देयर एग्जिस्ट, देन लिख देंगे, चलो देन देयर एग्जिस्ट, अस्तित्व में है, ई है उसका नाम, कहाँ से आया? जी में। और सच दैट ऐसा एलिमेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है और हरकत क्या करे? वो हरकत ये करे कि ए के साथ वो ऑपरेशन करना चाहता है, कौन? ई। या फिर ये लेफ्ट से ऑपरेशन करे या फिर क्या करे? वे राइट से ऑपरेशन करे। ए का हुलिया को चेंज नहीं करता, कौन? ई। और ये फॉर ऑल रहता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जी के किसी भी एलिमेंट को पकड़ेगा और ई जो है उसमें ऑपरेशन होना चाहेगा तो वो ए को नहीं बदल पाएगा। जो दूसरों को नहीं बदलता है वही क्या है? आइडेंटिटी है, आइडियल है, तत्समक है, ऐसे बोलेंगे। समझ आया? तो ये होना चाहिए बच्चों। फिर नंबर 4, हम पूरा डेफिनेशन जो है आपको लिखवा नहीं रहे हैं, थोड़ा शब्द को कम करते हुए याद करवाना चाहते हैं बस। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बाद होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है? इनवर्स कौन सा एलिमेंट होता है ये याद रखना है। क्या कुछ लोगों को पता है इनवर्स के बारे में? थोड़ा बहुत, इतना याद रखना। मान लेते हैं एक एलिमेंट ए है ना, किसका? जी का। फिर बोलेंगे देन देयर एग्जिस्ट, तब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका नाम क्या है? सपोज बी। कहाँ पर है वो? वही जी के अंदर से आना चाहिए।
और सच दैट कैसा काम करना चाहिए इसको, ऐसे काम करना चाहिए कि ए के साथ अगर वो ऑपरेशन कर ले तो इंटू नहीं बोलना है बेटा, क्या बोलना है, ऑपरेशन करना है। ऐसा बी करे तो क्या बना दे, वो ई बना दे, क्या बना दे, ई। जो दो एलिमेंट आपस में मिलके ई बनाने की क्षमता रखते हैं वो सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे क्या कहलाते हैं, इनवर्स। और सभी नहीं होता, हर किसी का यूनिक इनवर्स होता है। क्या होता है, ए का इनवर्स बी जब आएगा वह क्या होगा, यूनिक इनवर्स एलिमेंट होगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये चार प्रॉपर्टी जो है ये अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है ना। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, फटाफट याद करना, क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल के साथ जो है ना आपको चीज़ों को बताना होगा, है ना। और सभी के पास रफ कॉपी होना चाहिए और उस रफ कॉपी में आप जो है प्रदर्शन करके दिखाएंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे कि कौन सा ग्रुप है कौन सा ग्रुप नहीं है, बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल अभी लिखूंगा, पहले एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर आप लोग बताओगे। रिपीट कर रहे हैं, हमको जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने के लिए शुरुआत करना था कहाँ से, ग्रुप थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी हमको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा बाइनरी ऑपरेशन। आप लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन समझ लिया। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है जो कि एक ही सेट पर डिफाइन होगा, एक ही सेट पर डिफाइन होगा, इसलिए बाइनरी आ गया, और ऑपरेशन करके उसी के अंदर ही लाना है, इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। याद हो गया, अपने तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बस अपने आप को बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या था, उसी सेट के एलिमेंट को लेके उसी के सेट में ऑपरेशन करके छोड़ देगा, उसी को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। फिर आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो कोई सेट के पास अगर कोई ऑपरेशन डिफाइन हो गया तो वह ऑपरेशन और वो सेट का जो जोड़ी होता है, पेयर होता है, उसको कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये भी याद हो गया, जैसे कि एग्जांपल के लिए n प्लस n डॉट i प्लस i डॉट, ये सभी ऐसा कुछ एग्जांपल लिख के छोड़ देंगे। अब बोलेंगे कि अब ग्रुप का डेफिनेशन बोलेंगे, तो इनमें से ही जो ऊपर में लिखा था कौन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई खास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है और वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही ग्रुप कहलाता है। लेकिन उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के पास कितना गुण होना चाहिए, 4 गुण होना चाहिए। पहला गुण का नाम क्या है, क्लोजर। क्लोजर ही बाइनरी ऑपरेशन था और हमेशा होता है वो, तो कुछ बुक में क्लोजर को नहीं लिखा रहता है बच्चों, लेकिन लिखना जरूरी है, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर क्या रखेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी रखा, मतलब क्या है, दो एलिमेंट जी का उठाएगा, जी में ऑपरेशन करके छोड़ेगा, उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। समृद्ध है उस ऑपरेशन के सापेक्ष बोलते हैं, संवरक है बोलते हैं, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट को किसी तरीके से ऑपरेशन कीजिएगा ऐसे, लेकिन जगह नहीं बदलने का, जगह नहीं बदलने का। एक ए बी सी है तो ए बी सी का ऑर्डर वैसे ही रहना चाहिए, बस ब्रैकेट बदलेगा, समझ आया। तो कहीं पे भी ब्रैकेट लगा देना, वो कहलाता है एसोसिएटिव, सहचर्य नियम, समझ आ गया। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम याद रखना है, तीसरा में हमेशा क्या याद रखना है, आइडेंटिटी आएगा पहले, बाद में हमेशा लास्ट में आएगा इनवर्स, तो ऑर्डर नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर के पीछे अभी एक और कहानी जुड़ी हुई है, नया नया नाम सुनने को मिलेगा इसी के अंदर, है ना। तो चौथा आपका या फिर तीसरा हम कवर करते हैं, इनवर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, बोलेंगे सर ए कोई मान लो एलिमेंट है तो एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, है ना, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर हम बोलना भूल गए, ये जब बोला ना कि ए लेट ए एलिमेंट क्या है, जी का, देन देयर एग्जिस्ट, ये करता है सच दैट ये करता है, तो हम कहेंगे देन, आपने बोला ना, ठीक है, ये एंड कर देते हैं, बोल देते हैं, देन यहाँ पे लिखते हैं, देन 2 बार नहीं लिखना है हम लोग को, देन ई इज कॉल्ड, ई को क्या कहते हैं बच्चों, आइडेंटिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, लिख देना, है ना, अपने तरीके से शब्द लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, माना ए कोई एलिमेंट है किसका, जी का, देयर एग्जिस्ट, ई एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, ए को ए ही रखता है, तब जो कि ई को क्या कहते हैं, ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, किसका, उस स्ट्रक्चर का। अपने शब्द अपने जगह संभाल कर रखना, कोई आपको रटना नहीं है ना, कॉपी में लिख के जो है बहुत ज़्यादा टेंशन पालना है, आपको जो याद रहेगा वही आपका फिर डेफिनेशन है, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, मैंने शॉर्टकट लिखा है किसका भैया, जी स्टार का, ठीक है जी, ओके। अब याद हो गया, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि किसी अन्य एलिमेंट का हुलिया को चेंज ना कर पाए, वह एलिमेंट हमेशा कहलाता है क्या, आइडेंटिटी, ओके। फिर बच्चों आया क्या, इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, बोलेंगे देखो सर एक एलिमेंट है जी का, देयर एग्जिस्ट बी भी एलिमेंट है, और सच दैट ये काम कर रहा है, दोनों मिलके बना रहे हैं किसको, आइडेंटिटी को। तो जब ये दोनों मिलके आइडेंटिटी को बनाएगा तो मैं बोलूँगा देन बी इज इनवर्स ऑफ, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी।
है ना, एक दूसरे का इन्वर्स होता है बच्चों, किसी को किसी का भी इन्वर्स कहा जा सकता है। तो ये याद हो गया होगा। अच्छा, फिर अब बच्चों अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर हो जो केवल और केवल एक ही नियम का पालन करे, कौन सा नियम, ये पहला वाला का, बाकी किसी को नियम का पालन न कर पाए, तो एक ही नियम का पालन करेगा तो उसको हम बोलते हैं ग्रुपोइड। क्या बोलते हैं, ग्रुपोइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, ग्रुपोइड, ठीक है, समूहाभ कहते हैं। ठीक है, ग्रुपोइड। अगर एक के बाद दूसरा को भी पालन कर ले, है ना, कई बार सभी को पालन नहीं करता, माना, तो दो को पालन करेगा। दो मतलब कौन, एक है क्या एसोसिएटिव, क्लोजर, और दूसरा क्या है एसोसिएटिव। तो इसको कहते हैं बच्चों सेमी ग्रुप। क्या कहेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट यूनिट में इसी का अध्ययन ज़्यादा करना है, हम लोग पढ़ेंगे रिंग, और रिंग में जो है सभी चीज़ें आएंगे वापस। ठीक है बेटा, सेमी ग्रुप याद रखोगे आप लोग, सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर दूसरा को भी पालन करके तीसरा तक पहुंच जाए, तीसरा भी आ जाए इसके पास, तीसरा मतलब कौन, क्लोजर के साथ एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव के साथ क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको बोलते हैं मोनोइड। क्या बोलते हैं, मोनोइड। ठीक है, याद रखेंगे, मोनोइड। अगर तीसरा के बाद चारों के चारों हो तब ग्रुप होता है, चारों के चारों हो तो क्या, ग्रुप, है ना। हम तो ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ा रहे थे, लेकिन बीच में इनको क्यों बताया, क्योंकि आगे चलकर आपको रिंग थ्योरी में यही देखने को मिलेगा। ग्रुप थ्योरी के बाद आएगा रिंग थ्योरी, आएगा रिंग थ्योरी में पूरा यही देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे आप लोग। व्हाट इज सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप में कितने प्रॉपर्टी, 2, मोनोइड में कितने प्रॉपर्टी, 3, ठीक है, और ग्रुप में 4। अब आता है बच्चों आबेलियन ग्रुप, आबेली समूह। क्या, आबेलियन ग्रुप। तो पांचवा प्रॉपर्टी जो है ये बाद में पढ़ना होता है हम लोग को। आबेली ग्रुप, आबेलियन ग्रुप बोल देना है। इसमें होता है कॉमिटेटिव। क्या, कॉमिटेटिव, हिंदी में कहते हैं क्या, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय मतलब क्या होता है, बोलेंगे देखो सर, लेट ए एंड बी एलिमेंट है किसका, जी का, है ना, ये 2 एलिमेंट है। देन हम बोलेंगे कि अगर ऐसा एलिमेंट है तब ए का ऑपरेशन करेंगे बी के साथ, और बराबर क्या आ जाए, बी का ऑपरेशन कर दें ए के साथ, है ना। और ये हर जगह होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, वही जी, हर एक एलिमेंट को पकड़ के ऑपरेशन किया जा सकता है, ऐसे हमें कहना है। क्या बातें समझ आ गई आप लोग को, पक्का ना। तो आप जो है ये सभी परिभाषाएं अपने तरीके से याद रख लो अभी। और एक एग्जाम्पल बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग कवर करना, है ना। आप लोग को बोलेंगे और गलत बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों कि आप जो है गलत नहीं बता सकते, बता सकते हो। मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो एग्जाम्पल जो है ग्रुप का है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें मैंने लिखा है इंटीजर और ऑपरेशन क्या लिया है, प्लस। इंटीजर और ऑपरेशन क्या लिया है मैंने, प्लस। तो देखो इंटीजर और प्लस ये क्या है, इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप। काय को, क्यों, क्योंकि इसमें पहला नियम जो है पालन हो रहा है। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं, लिखूं, ऐसा समझाने के लिखूं, लेट ए इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर। मैंने बीएससी में पढ़ाया, क्योंकि बीएससी में क्वेश्चन आता था, हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा। हमें जो है लिखने पर फोकस नहीं करना है, समझने पर फोकस करना है। तो बच्चों आई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। इंटीजर मतलब सभी वो धन ऋण चिन्ह वाली संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है बेटा। तो चलो ऑपरेशन क्या है, प्लस है, ये बात दिमाग में है। पहला आपको जो नियम निकालना है वह है क्लोजर नियम। तो क्लोजर नियम है, आप फील कर पा रहे हो क्या, क्लोजर नियम है इसके पास, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि भाई दुनिया कोई ताकत जो है 2 इंटीजर को ले ले और जो है उसको इंटीजर होने से रोक दे उसके एडिशन को, ऐसा है नहीं, है ना। हर बार 2 इंटीजर का एडिशन क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो आपने क्या लिया है, 2 एलिमेंट ए पर लिया और ऑपरेशन कहाँ पर लिया, है ना। मतलब क्या है, ये ए और बी, और ये क्या है, ऑपरेशन मतलब स्टार। ये तो है, मतलब जहाँ से लिया वहीं पर एलिमेंट आ रहा है कि इंटीजर जो है अचानक से वो बन जाएगा जी, फ्रैक्शनल नंबर बन जाएगा, नहीं बनेगा। 2 इंटीजर को जोड़ने से इंटीजर बनेगा ना, राहुल, सही है ना। इधर सबको पता चल रहा है। कुछ भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल नहीं लेना है बच्चों, लेकिन समझाने के लिए रहे, कभी भी नहीं लिखा जाएगा बुक में, ना आपके द्वारा आपके कॉपी में, है ना। जैसे किसी ने कहा कि भाई 1 ले लो और क्या ले लो, ऋण 4 ले लो, बोल रहा है, नहीं लेने का, समझ आया, कभी भी नहीं लेते। बाकी नंबर के साथ क्या होगा, फिर जो है व्यवहार अच्छा नहीं है बोला जाएगा। 2 को ले लिया, बाकी को भी लेकर दिखाओ बोलेगा, फिर
खत्म हो जाएगा फिर वहाँ पर आपका तर्क, है ना, इसलिए नहीं लेते। इसमें इसीलिए बगल में लिख देते हैं क्या, और ऑल ए बी, तुम कुछ भी ले लो, ऐसा बोलते हैं, तुम ले लो भाई, विश्वास नहीं तो तुम लेके देखो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि लिया भी, मान लो ए और बी का एलिमेंट ऐसा जो है कहाँ पर है, ये इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आप देख पा रहे हो पहला एलिमेंट का नाम क्या है, ऑपरेशन क्या है, दूसरा एलिमेंट का नाम क्या है, जो भी आएगा क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा, कुछ भी आए। मुझे माइनस आएगा या प्लस आएगा से मतलब नहीं था, मुझे मतलब था किससे बच्चों, जो जहां से लिया वहीं आना चाहिए था। तो क्लोजर तो पार कर लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी है बच्चों, बिल्कुल है। दूसरा प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव का मतलब आप हमेशा अपने कॉपी में भी आगे चलकर अभी बीएससी फाइनल में सभी नियमों को, पॉस्टुलेट को हमेशा आप अंग्रेजी में लिखेंगे, बाकी हिंदी में लिखना, लेकिन इन नियमों को हमेशा क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में, ठीक है बच्चों। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब आपको समझ आता है। माना ए और बी एलिमेंट और सी एलिमेंट, तीन मैं इंटीजर लेता हूँ, तीनों इंटीजर को लेने के बाद हमें अक्सर दिखेगा, अगर मैं ए प्लस बी कह दूँ, फिर ब्रैकेट लगा दूँ, फिर बाद में प्लस सी कह दूं, वो अवश्य बराबर होगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का। तुम कुछ भी ले लो एलिमेंट, कुछ भी ले लो, है ना। जैसे कि हमें बताएगा प्रिंस क्या नंबर लेना है, ए बी सी की जगह 3 इंटीजर लेना है। इंटीजर मतलब जानते हो, कुछ भी बोलो तुम, 4, ठीक है, 3, 2। अब भैया हम क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है, सी है, मानेंगे तो क्या रहेगा, 4 धन 3, दोनों को जोड़ेंगे धन क्या रहेगा 2। फिर क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे 4, फिर बाद में लिखेंगे क्या, 3 धन 2, ये आएगा 7, फिर पहले लिखना पड़ेगा ऐसा, 7 धन 2, फिर बराबर में 4 धन 5, ये जो है मिलके क्या बनाएगा 9, और ये भी 9 होता है। कुछ भी कर लो, चाहे निगेटिव नंबर क्यों नहीं ले लो, तुम निगेटिव भी लोगे नंबर को, निगेटिव पॉजिटिव लोगे, ऑपरेशन मेरा प्लस रहेगा ना, ऑपरेशन मेरा प्लस रहेगा। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, चाहे निगेटिव ले लो। किसी ने कहा कि सर -2 ले लेते, चलो क्या होता, तो -2 लेते तो ऑपरेशन मेरा प्लस ही रहता, मेरे को प्लस को नहीं छेड़ने, यहाँ पर क्या है, किसको छेड़ना है, एलिमेंट को छेड़ना है। तो इधर क्या रहता बच्चों, ये जो है ऑपरेशन जो है मुझे इसका इनके साथ करना है। तो यहाँ पर क्या आता है, इन दोनों एलिमेंट का ऑपरेशन करने के बाद क्या आता, मुझे मिलता वह मिलता 1, जबकि यहाँ पर क्या मिलता, पहले ये जो है 7 हो जाया रहता और प्लस रहता, फिर माइनस में 2 ही लिखा रहता। आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर भी 5 मिलेगा और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तुम कुछ भी ले सकते हो जी। तो क्या नंबर को लेना सही है, नंबर को नहीं लेने का, नंबर को नहीं लेना है, क्योंकि आई अपने आप में इनफाइनाइट सेट है, कुछ भी ले सकते हो, समझ आया ना। तुम कुछ भी लेके घर में देख लेना, हम यहाँ नहीं बोलेंगे बार बार। तो ए और बी और सी तुम कुछ भी ले लो, कहाँ पर, आई पर, ये हमेशा होल्ड होंगे। तो कहाँ तक पार कर लिया इसने, 2 प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप तक आ गया ये, है ना। तीसरा प्रॉपर्टी हमें क्या ढूंढना है, आइडेंटिटी, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। ऑपरेशन क्या है बेटा, प्लस, एडिशन होना है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट ढूंढना है ऐड करने पर बाकी को ना बदले। तो हम यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मैं सिंपल आइडेंटिटी बस लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में आप कोई एलिमेंट ऐसा ढूंढो, जैसे कि मैं बोला कि ए एलिमेंट है किसका, बोलेंगे आई का। मेरे पास देयर एग्जिस्ट बच्चों ई बराबर में 0 एक ऐसा एलिमेंट है, 0 आई पर होता है ना, बिल्कुल होता है, वो बीचों बीच होता है, और ये जहाँ पर भी जाएगा किसी को भी जोड़ेगा वो क्या नहीं करेगा, उनको बदल नहीं पाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ए प्लस में अक्सर मैं लिखूंगा यहाँ पर ई, या फिर यही 0 है मेरे पास तो ई लिख देना, फिर ए प्लस में क्या लिख देना, दिखाने के लिए 0 लिख देंगे, तो क्या रखेगा उसको, ए को ए रखेगा। तो हमने वही तो पढ़ाया था, वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि ऑपरेशन करने आएगा। ऑपरेशन यहाँ पर स्टार, स्टार मतलब क्या है, प्लस, अगर माइनस बोला तो माइनस लिखता मैं, तो कुछ भी ऑपरेशन करना चाहेगा वो करेगा ऑपरेशन को। ऑपरेशन करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या आ रहा है, एलिमेंट ए फॉर ऑल एलिमेंट ए जो है बिल्कुल भी क्या नहीं हो रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं, जो भी आ रहा है इतना आ रहा है, ठीक है, ए ही है। तो इसलिए इसके पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, विच इज 0 इज आइडेंटिटी ऑफ दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। 0 एक
जो है आइडेंटिटी है इस वाले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए। बात सही है ना? तो आपको मिल गया, एक आंक मिलना चाहिए, जरूरी है एक। और बच्चों एक ग्रुप में एक आइडेंटिटी हो सकता है, कभी कभी दो हो सकते हैं, है ना? देखेंगे, वो स्पेशल केस होगा, अभी तो नहीं आएगा, है ना? मान लो एक होता है यूनिक होता है, अद्वितीय होता है बोलेंगे, ये हम प्रूव भी करेंगे। दो होता है नहीं बोलेंगे, दो होता नहीं है, मैं गलती से बोल रहा हूँ। क्या होगा? अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। मैं चौथा नंबर बोल रहा हूँ, आप इनवर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनवर्स बच्चों, इनवर्स अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है। जैसे कि मैं ए एलिमेंट बोलूँगा, मैं ए एलिमेंट अगर बोलता हूँ, है ना, तो ए एलिमेंट है तो ए के लिए इंटीजर में कोई ऐसा ज़रूर होगा जो कि उसको आएगा, उसको ऑपरेशन करेगा, और ऑपरेशन करने के बाद जो है आइडेंटिटी जीरो बनाने की कोशिश करेगा। है बोलेंगे देखो ए एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए भी तो होता है इंटीजर में, है ना बच्चों? देयर एग्जिस्ट हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निगेटिव एलिमेंट होता है। इधर 1 है तो इधर -1 है, इधर 2 है तो -2 है, तो ए का इनवर्स एलिमेंट हमेशा क्या होगा? -a होगा। अब बच्चे ने ऐसा बोल दिया तो पागल है वो, फिर ये जो है इनवर्स एलिमेंट नहीं है बच्चों। हम ऐसे इनवर्स एलिमेंट नहीं निकालेंगे, इसको इनवर्स नहीं बोलते। वो तो अरिथमेटिक में पढ़ते हैं उसको, हम अलजेब्रा में थोड़ी पढ़ते हैं, नहीं बोलना ऐसा, ठीक है? तो कौन होगा? ए का इनवर्स क्या? -a। ए का जो प्रतिलोम अवयव है वह क्या है? ऋण ए है ना? सच दैट क्या करेगा ये? सच दैट ए धन ऋण ए बराबर में क्या? 0। 0 मतलब क्या? आइडेंटिटी, है ना? हर एलिमेंट का क्या है? एक आइडेंटिटी है। 5 का इनवर्स क्या एलिमेंट होगा बच्चों? -2 का क्या होगा फिर? +2, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, 0 का आइडेंटिटी क्या होगा? 0। आइडेंटिटी एलिमेंट खुद आइडेंटिटी है, उसका इनवर्स बोलना था मेरे को। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट खुद होता है, समझ आया? तो 0 का इनवर्स 0 ही है, याद रखना, ठीक है? तो ये 4 आपके नियम पालन कर लिया इसने, तो इसलिए क्या है? ये ग्रुप है। 5वां देखना चाहो तो 5वां भी कर सकते हो। 5वां प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा? कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमय। भाई होता ही है, कैसे? आप ए धन बी बोलो या बी धन ए बोलो, आएगा वही। इसलिए ये जो I+ है वो अपने आप में क्या है? ग्रुप है, और ग्रुप के साथ साथ क्या है? आबेलियन ग्रुप है। ये जो 5वां नंबर का लिखा है बच्चों, यहाँ तक के पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? आबेलियन ग्रुप, ठीक है? आबेलियन ग्रुप, है ना? हिंदी में कहते हैं आबेली समूह, तो अंग्रेजी में लिखे आबेलियन ग्रुप करके। तो ये आबेली ग्रुप है, ग्रुप भी है, मतलब इसका अर्थ ये निकला, है ना? तो आप लोग को ऑपरेशन देख के समझना है कि कौन सा क्या है, और आपको ग्रुप फट से दिखना भी चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि हम इस क्लास में जो है ग्रुप को खोज रहे होंगे, नहीं बच्चों, ग्रुप पर काम कर रहे होंगे। ग्रुप तो हमें ऑलरेडी दिया रहेगा, हमें खोजना वोजना नहीं है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी बनता है कि ग्रुप किसे कहते हैं, कौन सा ग्रुप है, कौन सा नहीं है, ठीक है? तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा और उनको चेक करके बताना कौन सा ग्रुप है, कौन सा नहीं है, कौन सा सेमी ग्रुप है, कौन सा क्या है। और बिना सोचे समझे नहीं बोलना, 4 से 5 नियम को आप रफ में अपने तरीके से लिख के बताना, अपने तरीके से लिखना, मैं चेक नहीं करूंगा, बस आप बताएंगे हाँ या ना, कौन सा ग्रुप कौन सा नहीं करके। मिटा दो, चलो इन सबको मिटा रहा हूं, सबने फोटो खींच लिया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो देखो कोई बात नहीं, तो देखो इधर मैं इसी को बस मिटा रहा हूं बेटा। अब यहाँ पर हम जो है एग्जाम्पल लिखेंगे, और एग्जाम्पल के बगल में आंसर लिखेंगे कि कौन सा ग्रुप है और नहीं है। अगर ग्रुप नहीं है तो क्या नाम है इसका, ऐसा जैसे कि इसको क्या बोला मैंने? ग्रुप है, या फिर क्या बोलूँगा? आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है, ये बात पता चल गया। चलो इसको तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सबसे पहले बताया था मैंने, है ना? लेकिन ग्रुप है थोड़ा बताया था, पता नहीं क्या है, लेकिन चेक करो, ठीक है बच्चों? क्या है चेक करना, चेक करना 1 2 3 4, और फिर लिखते हैं R डॉट चेक करना। 4 है आपके पास, चारों को पकड़ो और समझो कौन सा ग्रुप कौन सा नहीं, और है तो क्या है, नाम अलग अलग है सबका, बताओ। अपने होनहार विद्यार्थियों को चेक करने के लिए दिया था इसमें से कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है। बच्चों यह सेमी ग्रुप है, सबने लिखा? काय को सेमी ग्रुप इसलिए है बच्चों क्योंकि देखो अब 2 नियम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं उनका। पहला नियम का नाम क्या? क्लोजर। इसको चेक कर सकते हो, बोलेंगे बिल्कुल सर क्लोजर तो है ही, काय को चेक करना? कैसे चेक करना है बोलेंगे तो फिर लिख भी दो, एकदम सिंपल सिंपल लिखना था बच्चों। ए और बी 2 नेचुरल नंबर थे, है ना? क्या था? नेचुरल नंबर था, और हर
इंसान बताएगा ए प्लस बी नेचुरल नंबर होता है। इसको क्या लिखना है, बस ऐसे करना था, बस रफ में इतना लिखना था। मैं जब तुमको लिखने के लिए बोलूँ ना, ऐसे लिखना था। तो दो नेचुरल नंबर को जोड़ने से क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है भाई, क्लोजर है ये, खत्म बात, ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन करना था, तीन नेचुरल नंबर को जोड़ो, एसोसिएटिव के बारे में बात चल रहा है भैया। ए है, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, तो ए प्लस बी फिर प्लस सी करूँगा, जरूर आएगा, क्योंकि ये जब अपने इंटीजर में ये हरकत कर सकता है तो उसके छोटे भाई में भी वही हरकत करेगा। बच्चों कोई चीज़ अगर इंटीजर में डिफाइन हो रहा है, ये एडिशन प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, वो हमेशा उसके सबसेट पे डिफाइन होता ही है, ठीक है, क्योंकि उसी का एलिमेंट है ये। ओके, ध्यान से देखो, ये है, क्योंकि तीन नेचुरल नंबर को किसी भी तरीके से ऐसे जोड़ लो, हमेशा क्या आएंगे, बराबर आएगा। इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। ए स्टार बी ब्रैकेट बंद हो गया, स्टार सी बराबर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे समझना था, हो गया। अब तीसरा में हालत खराब हो गया, है ना, आइडेंटिटी ढूंढ नहीं सकते आप, क्यों, क्योंकि आपको प्लस करना है, क्या करना है, प्लस। तो आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर अपने आप में सेट है जिसमें जो है 1 है, 2 है, 3 है, अप टू ऐसा है। तो ई किसको चुनाव करूं भाई, ऐसे दिमाग में आएगा, या तो छोटा या तो बड़ा, जो भी बड़ा से बड़ा तो इनफाइनाइट है। तो तुम 1 भी ले लोगे तो भैया ए धन 1 बराबर में कभी ए नहीं होता है क्या ना, ए आएगा क्या, नहीं आएगा, इसलिए कौन आइडेंटिटी नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए ऐसा शब्द नहीं लिखते बेटा, क्या बोलते हैं, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं किसके पास, नेचुरल नंबर के पास, जो कि क्या करके दिखा दे, ए के साथ जुड़े और उसको क्या रखे, ए रखे, ऐसे बोलना होता है। देयर इज नो एलिमेंट, क्योंकि छोटा एलिमेंट बोलूँगा तो 1, लेकिन 5 नेचुरल नंबर था, 5 ए है मान लो, तो 5 के साथ मैं जोड़ूंगा कोई एलिमेंट को, तो या तो एक जोड़ोगे या दो जोड़ोगे, इसी के अंदर से एलिमेंट उठाना है। आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट के अंदर से उठानी होती है, तो तुम उठा ही नहीं पाओगे। एक लोगे तो एक को जोड़ोगे 5 के साथ तो 6 बन जाएगा, वो एक रहा, 5 रहा का हुआ ना, तो बिल्कुल भी ये जो है क्या नहीं है, आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या है ये, फिर वैसे में डॉट वाले में, अब डॉट वाले में करके देखते हैं। डॉट वाला को मैं बोलता हूं मोनोइड है, सही बात है, कितने लोग आ गया, मोनोइड है, मोनोइड, ओके, वेरी गुड, बहुत लोग बना लियो मोनोइड है। और पता चलेगा मोनोइड कैसे आया करके, तो हम फटाफट लिखते जाते हैं इसको, है ना। सबसे पहले क्या कर ले बेटा, आपने ए और बी लिया, कहाँ पर, नेचुरल नंबर पर। दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है, इसलिए क्लोजर है। 2 एलिमेंट लिया, ऑपरेशन उसी के अंदर किया, उसी के अंदर आ गया, है ना, ऐसे करना था, शॉर्टकट ये समझना है। माना कि इतने लोगों में से 10 लोगों का गलत हो गया, 10 लोगों का सही हो गया, है ना, तो मान के चलेंगे 10 लोगों को अब समझ आ रहा होगा अच्छे से, दोबारा लिखेंगे, दोबारा कर लेंगे अब, ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव मतलब 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी, कहाँ पर, नेचुरल नंबर पर। तुम ए इंटू बी कर लो, फिर बाद में इंटू सी करो, या फिर ए इंटू बाद में करना है बी इंटू सी कर लो, बराबर आएगा, माँ कसम गारंटी के साथ बोल सकते हैं इसको, है ना, कि अलग आएगा जी, अलग अलग आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, गणित पढ़ना छोड़ देंगे, है ना, दुनिया त्याग देंगे भैया, ठीक है। तो क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, कैसे है, नेचुरल नंबर में एलिमेंट क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। मान लो ए कोई एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर के पास, एक ऐसा होशियार चंद एलिमेंट ई बराबर 1 है, और जो कि किसी के साथ इंटू होगा तो बदलेगा नहीं किसी को, तो ए का ऑपरेशन हो रहा है ई के साथ ऐसा, और ए, और यहाँ ऑपरेशन का मतलब डॉट है, और ई कौन है, 1 है, जो हमेशा क्या रखेगा, ए को ए रखेगा, और वो फॉर आल रहेगा। 5 के साथ 1 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, 10 के साथ 10 ही आएगा। तो फॉर आल नेचुरल नंबर कुछ भी उठा लो, यहाँ पर पूरा ग्रुप का आइडेंटिटी बच्चों, या ग्रुप में नहीं बोलूँगा सॉरी, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का आइडेंटिटी एक होता है, तो वह एलिमेंट 1 है, जो कि किसी के साथ इंटू होने पर हमेशा क्या करेगा, उसको वैसे ही रखेगा। तो अब इस बात को रटने का प्रयास करेंगे बच्चों, प्लस के रिस्पेक्ट में हमेशा आइडेंटिटी 0 होती है, अगर नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम तो समझ आ गया होगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, है ना, रियल नंबर, आ जाएगा लास्ट में क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर सिस्टम में अगर आपके पास ऑपरेशन प्लस है तो होना चाहिए क्या, एलिमेंट 0 के रूप में आइडेंटिटी, क्योंकि किसी नंबर के साथ जो जुड़ के वो क्या कर सकता है, 0 ही दुनिया का एक ऐसा नंबर है जो कि चीज़ों को नहीं बदलता, समझ आया ना, पक्का। जबकि डॉट के रिस्पेक्ट में
नंबर सिस्टम में नंबर एक ऐसा एलिमेंट है जो नंबर सिस्टम में किसी अन्य नंबर, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, नेचुरल हो, कुछ भी हो, उनको क्या करता है, वो हमेशा 1 इंटू होके चीज़ों को नहीं बदलता। 1 ऐसा एलिमेंट है जो दूसरों को नहीं बदलता। 5 को 5 रखेगा, ए को ए रखेगा, फॉर ऑल ए को ए ही रखेगा। सही है ना? तो क्या आ गया बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है फिर 1 है। डॉट के रिस्पेक्ट में 1 आता है, प्लस के रिस्पेक्ट में 0 आता है, लेकिन प्लस के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर के पास 0 नहीं होता, इसलिए नहीं है बोलेंगे। सही बात है? तो इतना समझ आ गया होगा आप लोग को। अच्छा, इनवर्स ढूंढो बोलेगा कोई चौथा नंबर, बाकी इसमें भी चौथा नंबर तक क्यों नहीं गए, दूसरा में रुक गया तो चौथा जाने का नहीं था, अब तीसरा आया है तो चौथा जाने का सोच सकते हो। तो भाई मेरे पास क्या है, मान लो एलिमेंट्स हैं कुछ कुछ, आप खोज के बताओ। मैं इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इनवर्स एलिमेंट, मान लो ए एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का। तुम मुझे बता दो कि कोई ऐसा एलिमेंट बी है क्या नेचुरल नंबर पे जिसका मैं ए इंटू बी करूंगा और वो मेरे को क्या दे दे, वो 1 दे दे। 1 मतलब क्या, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देने वाले एलिमेंटों को कहते हैं आपस में एक दूसरे का इनवर्स, है ना? तो ए स्टार बी करके आप कभी भी क्या नहीं प्राप्त कर सकते, ए प्राप्त कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। कैसे कोई बोलेगा, देखो सर, पहली बात ए और बी एलिमेंट फिक्स करो, तुम कुछ भी ले लो, ए को ले लो, क्या मान लो ए के करस्पॉन्डिंग बी ढूंढना है, बोल दिया 1 ला सकते हैं गुरुजी करके, कोई होशियार आदमी आ गए। ए मतलब क्या ले लिया, 5, है ना, और बी मतलब क्या ले रहे हैं, 1/5, और दोनों को गुणा करूंगा बोलता है। कौन, वही आदमी जो होशियार है ना। और वो क्या बोल रहे हैं, गुरुजी देखो मैं आइडेंटिटी लाता हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। भाई साहब ये तो नेचुरल नंबर का नहीं था, नेचुरल नंबर के अंदर से उठाना है हमको। कहाँ से उठाना है, नेचुरल नंबर, ये तो फ्रैक्शनल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ही उठाना होता है, और जिसका इंटू करने से क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी 1 आना चाहिए। आ रहा है क्या, ऐसा कुछ भी एलिमेंट नेचुरल नंबर पास नहीं है, तो इसलिए क्या नहीं निकाल पाएगा, इनवर्स नहीं निकाल पाएगा, लेकिन आइडेंटिटी तक जाएगा। तो इसलिए क्या है बेटा, ये जो है आपका मोनोइड है। ये वाला क्या है बताइए, नहीं है। ये भी क्या है, ये भी बेटा मोनोइड है। क्या है बेटा, ये मोनोइड है। काय को, भैया कोई भी ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल तो जाएगा 1। इंटीजर में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1, डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, हाँ होगा। 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर, है ना, क्या होगा, इंटीजर। ठीक है बेटा, 2 इंटीजर को आप 3 इंटीजर को किसी तरीके से आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, इंटीजर आएगा, गारंटी है। इंटीजर के सेट में क्या होते हैं भैया, इस प्रकार से होता है भैया, यहाँ पर होगा -2 -1 0 +1 +2, ऐसा चलता रहेगा। इसके पास एलिमेंट ऐसा है डॉट के रिस्पेक्ट में, वो है 1 है, और 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो आएगा इसी इंटीजर के अंदर से आया है नहीं है, बिल्कुल। तो ए को आप इंटीजर के अंदर से लोगे, 1 को भी इंटीजर से ले सकते हो, और मल्टीप्लाई करके वो जो है कभी भी उसको नहीं बदल पाएगा। तो आप तो मोनोइड तक पहुंच गए हो, आप इनवर्स इसमें भी नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों नहीं ढूंढ पाओगे भैया, 5 एलिमेंट रहता, मान लो किसका, इंटीजर का, तुम बताओ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ जो 1 बनाए। 1 क्या था, आइडेंटिटी था, तो तुम 1/5 बोल दिया। भैया 1/5 इंटीजर नहीं होता ना, फ्रैक्शनल नंबर है, समझ आया ना? बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई नंबर ढूंढ नहीं सकते। बताओ 7 का इनवर्स क्या है, जिसको इनवर्स उसे कहेंगे जिसका इंटू करने से क्या आए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या खोज चुका है आपने, 1 खोज लिए हो, तो 1 ही लाना है इंटू करके। तो आप 7 के साथ कुछ भी ऐसा इंटू नहीं कर सकते जिससे 1 पैदा कर लो, तो 1 नहीं आ सकता। और किसी ने बोला करेंगे सर, करेंगे 1/7 को करेंगे, तो 1/7 इंटीजर का नहीं है ना भाई, समझ आया? इंटीजर के अंदर से हर एलिमेंट, हर चीज़ इंटीजर के अंदर से लेना, इनवर्स इंटीजर के अंदर से लेना है, आइडेंटिटी इनवर्स के अंदर से लेना है, सॉरी उसी इंटीजर के अंदर से लेना है, इनवर्स बोल दिया था, है ना। हर चीज़ कहाँ से लेना है, अपने सेट से लेना है। तो इसलिए क्या था, मोनोइड। ये ग्रुप है बच्चों, ये क्या है, सेमी ग्रुप। क्या है, ये तो आपका अपने आप में क्या है, सॉरी ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है, सब चीज़ है। जो ग्रुप है मतलब सभी प्रॉपर्टी रखेगा, ये ग्रुप है, पता चला ना। क्योंकि डॉट के रिस्पेक्ट में इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। अगर मान लो कोई एलिमेंट ए है, ए अगर क्या है, रियल नंबर है, तो ए का जो है इनवर्स एलिमेंट 1/a होता है ना, क्योंकि रियल नंबर में तो सब है। 7 का इनवर्स 1/7, 1/7 रियल नंबर है ना, हाँ। तो रियल नंबर का सेट जो है डॉट के रिस्पेक्ट में हमेशा ग्रुप बनेगा, ये गारंटी है, समझ आया ना। और आबेलियन ग्रुप बनेगा, यही भी गारंटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको जो है चीज़ों को समझना था। अब मुझे एक लास्ट बता दो बच्चों, I- क्या होगा, ये जल्दी चेक करके सोचो और तुरंत बोलो, साथ ही साथ बोलो, है ना।
मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग समझना, क्या जो है माइनस के रिस्पेक्ट में ये जो है क्लोजर होगा, दो इंटीजर का माइनस इंटीजर होता है, क्या एसोसिएटिव होगा? बोलो बोलो बोलो, एसोसिएटिव होगा? मिथिला बोल रही यस सर, हर्षवर्धन बोल रहा है यस सर, नहीं होगा। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव कभी भी माइनस पर नहीं फॉलो होता है। ऐसा ए माइनस बी है ना, माइनस सी डज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी। समझ आया? तो माइनस का ऑपरेशन कभी भी किसी भी जगह पे कोई भी सिस्टम पे क्या नहीं होता, अपने आप में एसोसिएटिव नहीं होता। करके दिखाते हैं। ए एलिमेंट जैसे कि मिथिला ने अभी बताया, मिथिला बताई 3 है सर करके, और बी का वैल्यू प्रिंस बोल रहा है 4 को ले लो सर, और सी का वैल्यू रोहन बोलता है ऋण 3 को ले लो करके। ठीक है, अभी बोला तो इसमें देखो, करके देखो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी मतलब कौन है 4, अरे ए मतलब कितना 3, डब्बा बना दिया। सी मतलब कौन, माइनस में 3। ठीक है, ये कितना आएगा चेक कर लेते हैं, कितना आएगा बच्चों। यहाँ पर क्या लिखूँ, -1 प्लस में क्या हो जाएगा 3, कितना आ रहा है 2। अच्छा, दूसरा हिस्सा में क्या करेंगे, ए माइनस सी वाला करते हैं ना, ये हिस्सा इसका है, ए माइनस में बी माइनस सी, तो ये भी -2 आता तो बराबर है बोलते हैं, नहीं आएगा देखना है ना। कैसे, ए का वैल्यू कितना 3, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, इसका वैल्यू कितना 4, इसका वैल्यू कितना, माइनस ऑपरेशन रहेगा, फिर माइनस और रहेगा। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, चलते जा रहे हैं, ये 3 रहेगा, माइनस का निशान रहेगा, अंदर में कितना आएगा भैया 4 प्लस में 3 मतलब 7, और यहाँ क्या आ रहा है माइनस में 4, क्या बराबर है। तो माइनस का ऑपरेशन में कभी भी क्या नहीं होता, एसोसिएटिव नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए याद कर लो, कभी भी सेमी ग्रुप नहीं बना सकता, उधर आगे चेक नहीं करने का। ठीक है, मुझे पता था, मैं गुरुजी हूँ है ना, इतना बार किए हैं तो हमें याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता, और भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें करके देखना चाहिए। तो इन फ्यूचर कोई भी ग्रुप के बारे में सामान्य जानकारी पूछे तो सामान्य जानकारी आप सभी दे सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सामान्य जानकारी दोगे। बच्चों, कल ग्रुप पर हम पढ़ेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन का टाइप भी बताएंगे साथ साथ, क्योंकि हमें फंक्शन की ज़रूरत है, फंक्शन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पढ़ेंगे एकैकी, आच्छादक, ऐसा कुछ कुछ, तो ये सभी चीज़ पता होगा ना, तो हम होमोमॉर्फिज्म समझ पाएंगे। तो कल के क्लास में अपन क्या करेंगे, ग्रुप थ्योरी पर होमोमॉर्फिज्म क्या है समझेंगे, और कल ही से ऑटोमॉर्फिज्म शायद स्टार्ट हो जाएगा हमारा, है ना, यूनिट स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो कल मेरा लक्ष्य रहेगा कि आपको मैपिंग समझा दें फटाक से, और ऑटोमॉर्फिज्म को फटाक से समझाएं। ठीक है, मतलब कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इतना कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। हकुनो मटाटा, तू नहीं जानेगी रे, जानते हो?